दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 का काउंसलिंग प्रोसेस 30 सितंबर को क्लोज हो चुका था, लेकिन 2000 से अधिक खाली सीटों को भरने की कवायद शुरू की गई और इस काउंसलिंग प्रोसेस का आगाज किया गया 31 अक्टूबर से। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग में भी स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड लाया गया। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, 2000 और उससे ज्यादा सीटें खाली थी 30 सितंबर तक। कुछ स्टेट्स ने ये सीटें अपनी एडजस्ट कर ली, काउंसलिंग प्रोसेस करवा ली थी, जिसपे एनएमसी ने उन्हें नोटिस जारी कर चेताया था कि जिनका एडमिशन आपने किया है वो कैंसिल किया जाए। सवाल आज के इस वीडियो में सबसे पहला और जरूरी ये, जब कई हजार सीटें खाली हैं तो फिर सिर्फ 156 सीटों का ही सीट मैट्रिक्स एमसीसी ने, मेडिकल काउंसिल कमेटी ने जारी क्यों किया है? ये काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। अगर आप इस काउंसलिंग प्रोसेस की बारीकियां समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से ये पता लगे कि कौन से स्टेट में संभावनाएं बनी हुई है और कहां सीटें खाली हैं, और जो मैं बार बार ये थाउजेंड्स ऑफ सीटें बोल रहा हूं, ये कहां कहां आपको मिल सकती हैं, कहां कहां इनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें, सही तरीके से आप बात समझ पाएंगे। तो स्क्रीन पे मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड 2023 फॉर एमबीबीएस, देखिए इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, पहला सवाल स्टूडेंट्स का यही होता है, सर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? तो मैंने यहां पार्टिसिपेंट्स मेंशन किए हैं। पार्टिसिपेंट्स वो हो सकते हैं ओनली कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड सीट्स इन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखें आप, अगर आपको बीडीएस अलॉट हुआ है तब भी आप एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग में जा सकते हैं। आपने अगर BAMS या BHMS में एडमिशन ले लिया है तब भी आप इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए आपको बच्चों रजिस्ट्रेशन करना होगा। शेड्यूल आपको सबको पता है, फिर भी कुछ ब्रीफ मैं यहां करूंगा और उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा विद प्रूफ, सबूत के साथ, आपको एविडेंस के साथ मैं ये बताऊंगा कहां कितनी सीटों के खाली रहने की संभावना है और क्यों बार बार ये कई हजार सीटें बोली जा रही हैं, जबकि सीट मैट्रिक्स ओनली 150 सीट्स का ही ऑल इंडिया कोटा से रिलीज हुआ है। वेबसाइट आप जानते हैं, वेबसाइट आपको mcc.nic.in पे जाना है और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, अगर जब हंड्रेड्स ऑफ सीट्स वैकेंट हैं, जैसे मैंने कहा 2000 प्लस एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो कंट्री वाइड वैकेंट हैं, एंटायर कंट्री में इतनी सीट्स वैकेंट हैं, तो ये सीट मैट्रिक्स कम क्यों आया है? सबसे पहली बात आपको जो समझने की है वो ये है कि ऑल इंडिया कोटे का काउंसलिंग प्रोसेस ये हो रहा है और ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में जो वैकेंट सीट्स होती हैं उनका 15% फिल किया जाता है, ये आपको सबको पता है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर ऐसा लिखते हैं, जिसमें ऑथेंटिक सोर्स में आपको बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, इस टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि जिन कंसर्न स्टेट्स में सीट्स वैकेंट रही हैं वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस 7 से 10 नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा एनएमसी जो अथॉरिटी है, उस एनएमसी के ऑफिशियल इन्फॉर्मर्स जो हैं उनके द्वारा सूचना उनको दी गई है। आपको ध्यान होगा ये स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो है वो 7th को कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 7th को इसका रिजल्ट अलॉटमेंट होगा और 8 से 15 तक कॉलेज ज्वाइन करने, मतलब रिपोर्टिंग करने का समय बच्चों को दिया गया है। तो आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अच्छे चांसेस बनते हैं। इन चांसेस को समझने की कोशिश करिए, कहां कहां से कैसे कैसे आपके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये देखिए 7 से 10 नवंबर तक उन कंसर्न स्टेट्स में सीटें जो खाली हैं उनको भरा जाएगा। अच्छा, अब जो 2000 सीटें पहले जो बताई जा रही थी उनमें से कुछ सीटें जो है वो एडजस्ट हो गई हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो पुडुचेरी स्टेट है, 30 सितंबर को यहां 300 एमबीबीएस सीट से भी ज्यादा सीट्स वैकेंट थी 30 सितंबर को, और एनएमसी ने बकायदा पुडुचेरी को कॉल किया था कि आप अपनी इन सीट्सों को कैसे फिल करेंगे, ये क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कुछ 141 सीट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग प्रोसेस 30 सितंबर के बाद की गई। आप अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भैया काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो करीब 860 सीटों के लिए की गई जो 30 सितंबर के बाद थी, और इसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि बिहार के बच्चों का भविष्य, 860 बच्चों का भविष्य अधर में है जिनकी काउंसलिंग प्रोसेस 30 सितंबर के बाद हुई है। ये सब स्टेट कोटा की सीटें थी। आप अगर बात करें, तमिलनाडु ने एनएमसी से पूछा था, तमिलनाडु ने लेटर लिख के पूछा था वहां के हेल्थ सेक्रेटरी ने कि हमारे पास 86 एमबीबीएस सीट्स खाली हैं,
इन सीट्स का क्या किया जाए। आपको इस सीट मैट्रिक्स में कुछ सीट्स देखने को मिलेंगी जो तमिलनाडु की भी हैं, जो बिहार की भी हैं, जो महाराष्ट्र की भी हैं, जो पुडुचेरी की भी हैं, ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसके अलावा आप अगर देखें तो वेस्ट बंगाल जो है उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ सीट्स जो हैं वो 30 सितंबर को वैकेंट थी। तो जिन स्टेट्स ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस 30 सितंबर के बाद करवाई या उसके आसपास कंडक्ट करवाई, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ डेट दी गई थी उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस जिन्होंने करवाई उनको एनएमसी ने आगाह किया था। खैर वो अल्टीमेटली सेटल हो जाएगा। उन बच्चों को एमबीबीएस अलॉटमेंट जिनको हुआ है उनको डेफिनेटली कॉलेज मिल रहा है, सीट मिल रही है और वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो उस ऑथेंटिक अपडेट पे या इंफॉर्मेशन पे जाएं उससे पहले आइए वापस चलते हैं, मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूं, इस प्रोसेस में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्टिसिपेट वो ही कैंडिडेट सिर्फ कर सकते हैं जिनको किसी भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों आपके सामने शेड्यूल है। इस शेड्यूल को अगर आप देखेंगे तो इस शेड्यूल में आपको बहुत क्लियरली ये देखने को मिलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कब से कब कर सकते हैं। आपको पता है 31 अक्टूबर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और ये 5 नवंबर तक आप कर सकते हैं। आज 2 नवंबर है बच्चों, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको अलॉटमेंट, माफी चाहूंगा आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था क्योंकि आप 609 608 के आसपास थे तो आपको करना चाहिए। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का टाइम आपको पता है 1 नवंबर से 5 नवंबर आपको दिया गया था। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट देखिए 6 से 7 को है और 7 को अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज 8 to 15, जो अलॉटेड कॉलेज है वहां 8 से 15 तक आपको रिपोर्ट करना है। ये शेड्यूल आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कैसे रजिस्टर करें, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ ब्रीफ किया है और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे रजिस्टर करें और कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो स्पेशल स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे बच्चों आपको पता है मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट है mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप रजिस्टर फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2023, ये रजिस्टर जो लिंक है इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इसको आपको बच्चों क्लिक करना है। इसको आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में थर्ड स्टेप लॉगिन विंडो ओपन होगा। इस लॉगिन विंडो पे जाना है। स्टेप फर्स्ट वेबसाइट पे जाइए, देन रजिस्टर पे लिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद जो विंडो आपके पास ओपन होगा दैट विल बी द लॉगिन विंडो, और इस लॉगिन विंडो पर आप अपने पर्टिकुलर्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एंटर ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रॉम्प्टेड इन द लॉगिन विंडो। डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी तो ये फोर्थ स्टेप में आप अपने डिटेल्स जो हैं वो डाल दें। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड पे ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन फी। ये आपको अपने आप शो होगा जिसमें आपको ये करना है। तो इसमें आपको पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और सिक्स स्टेप में आपको अपने जो फिल किया है आपने, रिव्यू द एंटर्ड इंफॉर्मेशन, सबमिट द डिटेल एंड डाउनलोड द कंफर्मेशन फॉर द फर्दर रेफरेंस। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद देखिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत इसमें पड़ेगी, इसके लिए भी मैंने एक ब्रीफ किया है यहां। और ये बच्चों आप देखिए नीट यूजी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अच्छा, यहां से डिटेल आपसे मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 12th का, मार्कशीट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका है, ईडब्ल्यूएस, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार हो तो बहुत अच्छा है, आधार जरूरी होता है वैसे सब में, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, ये सब आपके पास हो सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको लिए चलता हूं उन एविडेंसेस पे जो इस बात को क्लियर कर देंगे कि डेफिनेटली कंट्री वाइड काफी सारी सीट्स वैकेंट हैं, खाली हैं। तो देखो मैंने कुछ सोर्सेज से, जो मेरे कई सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, समाचार पत्र हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उनसे और बहुत सारी जगहों से मैंने जो डॉक्यूमेंट्स स्टडी किए, जो डेटा कलेक्ट किए बच्चों, उन कलेक्टेड डेटाज पर मैं आपको ला रहा हूं। जैसे ये व्हाट्सएप मेरा अभी ओपन हो जाता है,
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए मैं डिटेल आपके सामने ओपन कर रहा हूं। ये मेरा अपना व्हाट्सएप डिटेल है जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आपके लिए इकट्ठी की हैं। सबसे पहले बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा ये एनएमसी इशू नोटिस टू पौंडी, मतलब पुडुचेरी को नोटिस एनएमसी ने इशू किया। और ये आराम से आप देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनएमसी इशू नोटिस टू पुडु इलीगल एमबीबीएस एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट। ठीक है, 30 अक्टूबर को ये जारी किया गया था। इसमें फाइनल एक काम की बात मैं आपको बता दूं कि 30 तक डेडलाइन फिक्स की गई थी। पुडुचेरी ने 300 सीटों का हवाला दिया था और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो नहीं करवा पाया था। 300 मोर देन 300 सीट्स उसके पास जो है वो खाली थी, इंक्लूडिंग नियरली अ डजन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी खाली थी। तो पुडुचेरी ने कहा था, वहां की स्टेट अथॉरिटी ने ये कहा कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 10% अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया अप्लाई किया है, उसके बाद जो है वो ये खाली रही है। ठीक है, इसमें देखो एक बहुत अच्छा एविडेंस मुझे जो दिखाई दे रहा है, शायद आप भी इस बात को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। यहां लिखा है एनएमसी नोटिस इज रूटीन प्रोसीजर। स्टेट अथॉरिटी का कहना है कि वो रूटीन प्रोसीजर है और 60 से 70 डेज काउंसलिंग में लग ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है काउंसलिंग प्रोसेस में टाइम लग गया, हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और हम ये जो है वो फर्दर अपना कंप्लीट इस प्रोसेस को कर लेंगे। ठीक है, तो ये माफी चाहूंगा, एक आपके पास जो है वो मैंने नोटिस शो कर दिया। अब इसके बाद अगला आप देखिए, फिर एक खबर है एमबीबीएस सीट 2023 स्ट्रो वैकेंसी राउंड, और ये देखिए फिर से आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया खुला है। स्ट्रो वैकेंसी राउंड टू बी फिल्ड मोर देन 1000 एमबीबीएस सीट्स। सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें हैं, अभी लास्ट में मैं सीट मैट्रिक्स की भी बात करूंगा। 1000 मोर देन 1000 सीट्स। तो वो जो 2000 सीटें थी ना, उनमें से कुछ स्टेट्स ने तो अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस 30 सितंबर के बाद करवाई, उनको एडजस्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी 1000 से ज्यादा सीटें खाली हैं 1 नवंबर 2023 को, मतलब कल ये जो है वो इंफॉर्मेशन आई है। और देखिए कहा गया है मेडिकल काउंसिल कमेटी अनाउंस स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड टू फिल ओवर 1000 एमबीबीएस सीट्स। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल आइडेंटिटी है इस अखबार की, और आप ये जानते हैं कि इस प्रकार की खबरें जो है वो ऑथेंटिक ही होती हैं, किसी भी तरीके से इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, द डेडलाइन फॉर एडमिशन सेट बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन वाज सितंबर 30, बट सेवरल स्टेट रिमेन अनफिल्ड। कुछ स्टेट्स अनफिल्ड रह गए, तो जिन्होंने करवा ली वो सीटें तो एडजस्ट हो गई। तो पहले या बार बार हम जो कह रहे थे कि 2000 प्लस सीटें थी, इनमें से कुछ सीटें कम हो गई हैं, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड के थ्रू 1000 सीटें भरी जाएंगी। ये जो 1000 सीटें भरी जानी है, इनमें से मान के चलिए आप बाकी की सीटें कंसर्न स्टेट्स में पड़ी हैं, मतलब 156 का जो सीट मैट्रिक्स आया, उसके अलावा जो सीटें हैं वो कहां पड़ी हैं, वो स्टेट्स में हैं। ओवर 1000 एमबीबीएस सीट्स आर लाइंग वैकेंट इन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला एविडेंस। अगर ये आपको समझ आता है तो डेफिनेटली बच्चों आपको ये समझ आता है कि हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस को समझने के लिए और काउंसलिंग प्रोसेस पर पूरा फोकस रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर से चीजें जो है वो जुटानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई सारे डेटा पे सवाल खड़े कर देते हैं। आप ये देखिएगा, द डेडलाइन फॉर एडमिशन सेट बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन September 30th, द शेड्यूल रिलीज बाय MCC ऑन ट्यूसडे said counseling for all India quota seats in government colleges, central institution and deemed universities would be held from 31st and result will be the 7th November। तो ये ध्यान रखें, ऑल इंडिया कोटा की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बाकी की सीटें हैं वो कहां हैं, तो उन सीट्स के बारे में बात करिए। ये देखिए, स्टेट काउंसलिंग सेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम November 7 to 10, द लास्ट डेट ऑफ द ज्वाइनिंग इज 15। तो वहां आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस में तो 7 को रिजल्ट बता रहा है, यहां बहुत क्लियर ये कह रहा है स्टेट काउंसलिंग सेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 to 10 नवंबर, और जिन स्टेट्स में सीटें खाली हैं उनमें जो है वो ये होने वाला है। तो जो स्टेट्स मैंने बोले उनके बच्चे अलर्ट हो जाएं, पुडुचेरी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये अलर्ट रहें। उसके अलावा भी कहीं सीटें अगर खाली हैं तो जैसे ही डिटेल आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और फाइनल स्टेटस देखिए, अब मैं फाइनली आपको लिए चलता हूं सीट मैट्रिक्स पे, और इस सीट मैट्रिक्स को भी बहुत आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स वैसे बच्चों आपने देखा ही होगा, ये सीट मैट्रिक्स है देखिए, और इस सीट मैट्रिक्स में ये देखिए सीट मैट्रिक्स फॉर बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग नीट यूजी राउंड 6, यहां ब्रैकेट में लिखा है एमबीबीएस।
तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एमबीबीएस के लिए ही सीट मैट्रिक्स है। देखो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, सिर्फ एक सीट इसमें दिखाई गई है और ये जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की सीट है। ध्यान रखें, बिहार में 860 के आसपास सीटें 30 के बाद शिफ्ट की गई तो उनको काउंट कर लिया गया, मतलब एनएमसी उनको ऑथोराइज मान लेगी या जो अलॉटमेंट है उसको लीगल मान लिया जाएगा। ये हरियाणा की सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, इन स्टेट्स में कुछ सीटें हैं। तो मान के चलिए आपकी जिन स्टेट्स में यहां सीटें ये आई हैं ऑल इंडिया कोटा में कुछ एक, वहां कुछ एक सीटें जो है वो किस में हो सकती हैं, स्टेट कोटा की भी हो सकती हैं। तो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र में काफी नंबर यहां आपको दिखाया गया है सीट्स का, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी में यहां 1 2 3 4 5 सीट्स आपको दिखा रखी हैं, 1 2 3 4 माफी चाहूंगा 4 सीटें, जबकि आपने भी खबर देखी 300 सीटें खाली थी 30 सितंबर को, तो वो बाकी की सीटें कहां जाएंगी ये सब जो है वो आपको समझना है। राजस्थान में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स यहां दिखा रखा है, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और आरयूएचएस जयपुर की सीट भी वैकेंट है एक एक। तो ये सीट्स का आपके सामने स्टेटस है। ये तमिलनाडु की देखिए काफी सारी सीट्स, एम्स मदुरई तमिलनाडु में भी सीट खाली है और ये तमिलनाडु है। लास्ट में आप देखेंगे तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 सीटें यहां दिखाई गई हैं। तो टोटल जो सीट मैट्रिक्स बच्चों आपके सामने ये आया है, ये एमसीसी की वेबसाइट पे जो सीट मैट्रिक्स है, इस सीट मैट्रिक्स में केवल 156 सीटें शो की गई है। मैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं, ओनली 156 प्लस सीट्स यहां शो की गई हैं और जबकि स्टेट्स में 1000 से ज्यादा सीटें, 1000 के आसपास सीटें जो हैं वो भरी जानी हैं। मैं एमएम बड़लोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।